नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न एवं धनु राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक का लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक का संपूर्ण जीवन इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार से प्रभावित होता रहेगा, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। वृश्चिक लग्न एवं धनु राशि का मतलब है जातक का जो लग्न चार्ट होगा उसके पहले भाव में 8 नंबर लिखा होगा। आप सभी जानते हैं 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है और पहले भाव में 8 नंबर लिखा होना हमें बताता है कि जातक का लग्न वृश्चिक लग्न का चार्ट है। साथ में जातक की राशि धनु राशि तब बनेगी जब जहां पर 9 नंबर लिखा होगा वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे। इस प्रकार से यह राशि बन जाएगी धनु राशि। आप सभी जानते हैं 9 नंबर राशि धनु राशि होती है। चंद्रमा का धनु राशि में होकर विराजमान होना हमें बताता है कि जातक की राशि धनु राशि है। वृश्चिक लग्न के चार्ट में धनु राशि बनेगी द्वितीय भाव में, वहां पर 9 नंबर लिखा होगा और वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे। इस प्रकार से यह लग्न चार्ट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वृश्चिक लग्न एवं धनु राशि का लग्न चार्ट है, ऐसा कहा जाएगा। साथ में चंद्रमा के ऊपर सूर्य का दृष्टि तब होगा इस लग्न चार्ट में जब सूर्य अष्टम भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा होगा वहां पर विराजमान होंगे। अष्टम भाव में 3 नंबर राशि मिथुन राशि बनेगी और वहां पर सूर्य विराजमान होंगे और वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। साथ में चंद्रमा के ऊपर भी अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा की भूमिका नवम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। आप सभी जानते हैं नवम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। साथ में सूर्य की भूमिका इस लग्न चार्ट में दसम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। साथ में दसम भाव को कर्म भाव भी कहते हैं। इस प्रकार से हम कहेंगे कि नवमेश चंद्रमा है और कर्मेश सूर्य है। नवमेश चंद्रमा द्वितीय भाव में जाकर धनु राशि में विराजमान है और सूर्य कर्मेश होकर अष्टम भाव में मिथुन राशि में विराजमान है। आप सभी जानते हैं वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, यानी जातक का जो लग्न है, लग्नेश है, वो मंगल है। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि जातक की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट मंगल के प्रभाव में रहेगा। ऐसा जातक बहुत ही ऊर्जावान होता है, उत्साहवर्धक होता है, उसे जीतना पसंद होता है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक किसी भी कीमत पर हारना स्वीकार नहीं करता है। ऐसे लोग हम ये कह सकते हैं कि डिफेंस में बड़ी भूमिका निभाने वाले होते हैं। वृश्चिक राशि का जो जातक होता है, हम ये कह सकते हैं कि वो जातक स्वतंत्र विचारों वाला होता है। किसी भी प्रकार के बंधन उसे पसंद नहीं होता है। साथ में इनके अंदर थोड़ी सी इस प्रकार की मानसिकता इनकी होती है कि किसी भी कीमत पर उन्हें जीतना पसंद होता है। वे कभी कभी अनैतिक होकर के भी जीत हासिल करना चाहते हैं और इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि यह थोड़ा सा नकारात्मकता उनके व्यक्तित्व में देखा जाता है। साथ में वृश्चिक लग्न के साथ साथ यहाँ पर राशि बन रही है धनु राशि। आप सभी जानते हैं धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। गुरु के प्रभाव में चंद्रमा है। राशि का मतलब कि उस राशि के स्वामी ग्रह जो भी होंगे उसके प्रभाव में चंद्रमा होंगे। तो गुरु के प्रभाव में चंद्रमा होंगे और द्वितीय भाव में जाकर चंद्रमा विराजमान है। द्वितीय भाव में जब भी चंद्रमा विराजमान होंगे जातक की वाणी को बहुत ही मधुर बना देंगे। जातक के रिश्तेदारों के साथ में जो संबंध होंगे वो बहुत ही मीठे हो जाएंगे। साथ में यह भी कहेंगे कि जातक को अपनी माता पक्ष से, माता से धन की प्राप्ति होती रहेगी या होगी, ये भी कह सकते हैं।
धनु राशि का जो जातक होता है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही आध्यात्मिक होता है। गुरु के प्रभाव के कारण बहुत ही अच्छा वक्ता होता है। उसके अंदर ज्ञान को खोजने के प्रति एक विशेष लगाव देखा जाता है। ऐसा जातक हम ये कह सकते हैं कि किन होता है, जिसको हम कह सकते हैं ना कि ऐसा जातक जो होता है जानकारी को प्राप्त करने के प्रति बहुत ही उत्सुक होता है। किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके अंदर एक विशेष आकर्षण देखा जाता है। किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ऐसे लोग रहस्यवादी ज्ञान को जानने के प्रति, गूढ़ ज्ञान को जानने के प्रति बहुत ही उत्सुकता जातक के व्यक्तित्व में देखा जाता है। जातक का जो मन होगा, हम ये कह सकते हैं कि वो आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका देने के लिए उत्सुक रहेगा या फिर बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका देगा भी। साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि चंद्रमा नवमेश होकर द्वितीय भाव में विराजमान हो रहे हैं। नवमेश भाग्य भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। नवमेश को भाग्येश भी कहते हैं। तो चंद्रमा नवमेश होकर जब द्वितीय भाव में जाकर बैठते हैं तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि यह एक बड़ा महाधन योग का निर्माण भी कर रहा है। जब भी नवमेश का संबंध द्वितीय भाव से, धन भाव से होता है, तो उसको हम लोग महाधन योग भी कहते हैं। साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जातक के भाग्य के उदय में जातक की माता का बहुत बड़ा सहयोग रहने वाला है। जातक के रिश्तेदारों का बड़ा सहयोग रहने वाला है। जातक की जो माता होंगी, उनके पक्ष के जो लोग होंगे, वो भी जातक के भाग्य उदय में कहीं ना कहीं भूमिका निभाने वाले होंगे, फायदेमंद होंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सूर्य कर्मेश होकर, सूर्य दसम भाव के स्वामी ग्रह होकर अष्टम भाव में जाकर मिथुन राशि में विराजमान हो रहे हैं। सूर्य जब भी अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे, ऐसे कंडीशन में हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा जातक को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। साथ में इसका थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव जातक के जो पिता होते हैं उनके स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। जातक को अपने जीवन काल में आंखों से संबंधित समस्याओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथ में ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती है, इसलिए जातक को विशेष ख्याल अपने स्वास्थ्य का रखना चाहिए। सूर्य जब अष्टम भाव में जाकर, कर्मेश होकर अष्टम भाव में जाकर बैठ रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि जातक का जो मूल आत्मा होगी वो अष्टम भाव के क्षेत्रों के प्रति बहुत ही आकर्षित रहेगी। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जातक विशेष प्रकार का गूढ़ ज्ञानी हो जाएगा। बहुत ही रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाला हो सकता है। ज्योतिष विद्या को जानने के प्रति उत्सुक हो सकता है। मंत्र विद्या को जानने वाला हो सकता है। मंत्र विद्या को जानने के प्रति बहुत ही उत्सुकता उसके अंदर देखी जा सकती है। सट्टा मार्केट के ज्ञान को जानने के प्रति उसके अंदर उत्सुकता देखी जा सकती है, या जानने वाला हो सकता है। लॉटरी, सट्टा मार्केट, इस तरह के सभी ज्ञान के प्रति जातक के मन के ऊपर आकर्षण देखने को मिलेगा। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जातक का जो कार्य क्षेत्र हो वो भी सट्टा मार्केट से संबंधित, ज्योतिष विद्या से संबंधित, मंत्र विद्या, रहस्यवादी ज्ञान से संबंधित, या फिर कोई भी इनोवेटिव रिसर्च पर काम करने वाले जातक हो सकता है। जातक के जो पिता होंगे उनका भी संबंध कहीं ना कहीं अष्टम भाव के क्षेत्रों से हो सकता है। जातक, यह भी कह सकते हैं कि जातक एक रिसर्चर के रूप में काम करने वाला हो सकता है। जातक हो सकता है कि जातक सरकारी क्षेत्र से जुड़कर किसी भी प्रकार के रिसर्च में काम कर रहा हो, इस प्रकार की भूमिका भी देखी जा सकती है। सूर्य कर्मेश होकर जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं यह भी बताता है कि जातक सरकार के लिए किसी प्रकार के किसी विशेष क्षेत्र में अपना रिसर्च की भूमिका निभाने वाला होता है। यहाँ पर सूर्य जब बैठ करके द्वितीय भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं, द्वितीय भाव पर जब सूर्य का दृष्टि प्रभाव होता है तो जातक की वाणी को थोड़ा सा रौब वाला बना देता है, रूड बना देता है, और साथ में रिश्तेदारों के साथ संबंधों में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव लाने का काम करता है। और हम ये भी कहेंगे कि साथ में यह भी एक फायदा भी मिलता है कि जातक को अपने पिता से धन की प्राप्ति भी यह दृष्टि प्रभाव करवाता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का दृष्टि प्रभाव चंद्रमा पर भी है।
तो चंद्रमा पर जब दृष्टि प्रभाव होगा तो जातक के व्यक्तित्व में अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी, गुस्से की मात्रा बढ़ेगी, माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव दिखेगा, जातक के मन के ऊपर एक विशेष प्रकार का चिड़चिड़ा होने का एक स्वभाव देखा जा सकता है इस तरह की स्थिति में। मतलब चंद्रमा का जब द्वितीय भाव में जब चंद्रमा बैठेंगे तो जातक की जो वाणी होती वो बहुत ही मधुर होती, लेकिन अब यहाँ पे परिस्थितियां थोड़ी बदल जाएंगी क्योंकि सूर्य का दृष्टि प्रभाव चंद्रमा पर है और चंद्रमा पर दृष्टि प्रभाव होने के कारण चंद्रमा का जो फल होगा वो बहुत ही कम रह जाएगा, उसमें नकारात्मकता आ जाएगी और जो चंद्रमा वहां पर बैठकर जातक की वाणी को मीठा बनाते, अब जो है कि जातक की वाणी कड़वी हो जाएगी। इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पर नौमेश और कर्मेश दोनों का आपस में संबंध देखने को मिल रहा है। यह भी कहेंगे कि जब भी सूर्य जो है चंद्रमा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं यह दृष्टि प्रभाव जातक को अपने जन्म भूमि से दूर ले जाने के लिए परिस्थितियों को जन्म देते हैं। इस प्रकार की स्थिति होगी कि जातक को अपने जन्म स्थान से जीविकोपार्जन हेतु दूर जाना पड़ सकता है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसे कंडीशन में जातक का जो मन होता है बहुत ही अशांत रहता है। ऐसे कंडीशन से बचने के लिए जातक को निरंतर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते रहना चाहिए, साथ में महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए और गायत्री मंत्र का भी निरंतर जाप करते रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो जो भी सूर्य से नकारात्मक फल जातक को जीवन में देखने को मिलता उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी और साथ में जातक का जो मन है वो भी किसी भी प्रकार के विकारों से दूर रहेगा। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।